गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं बेटा, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। एक्चुअली बेटा ये चैप्टर में आपका एक टॉपिक है ह्यूमन आई। तो थोड़ा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आप डिटेल में जब ये एक्सप्लेन हो जाएगा तो आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे आई। तो द नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस यूजिंग विच मैन कैन कुड सी ऑब्जेक्ट अराउंड हिम। यानी एक्चुअली बेटा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो हम नेचुरली है और हम अपने आसपास की चीज़ों को इससे देख सकते हैं। इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिविटी सरफेस कॉल्ड अ रेटिना। एक्चुअली में बेटा क्या होता है, हमारी आइस एक ऑटोमेटिक कैमरे की तरह होती है जिसके अंदर लाइट एंटर करती है, और हमारी जो आई है बेटा, आई के अंदर जो लेंस लगा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और उसके थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है वो बेटा इन्वर्टेड और रियल होती है, जिसका फॉर्मेशन रेटिना पे होता है। एंड नेक्स्ट है बेटा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्ट्स हैं जो हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे बेटा। इसमें फर्स्ट पार्ट की हमने बात करेंगे अभी। फर्स्ट है बेटा कॉर्निया। ये जैसे आपको शो भी हो रहा है कॉर्निया, वो इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअली बेटा क्या होता है, जो हमारी आई के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है कवरिंग द सरफेस ऑफ द आई बॉल। एक्चुअली में जो आपकी आई की पूरी बॉल होती है उसमें उसको ये पूरा कवर अप करके रखती है बेटा, थ्रू विच लाइट एंटर। यानी कॉर्निया के थ्रू ही जो लाइट है बेटा वो अंदर एंटर करती है। एक्चुअल में ये प्राइमरी लेंस की तरह वर्क करती है बेटा। एंड ऑल्सो यू ऑलरेडी एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअली बेटा क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन की प्रोसेस होती है क्योंकि जो लाइट है वो एयर से आपकी आइज़ के अंदर एंटर करती है, यानी मीडियम चेंज हो जाता है। तो कॉर्निया इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। एक्चुअल में जब आइज़ डोनेट की जाती हैं तो आई डोनेट करने में जो ये कॉर्निया वाला पार्ट होता है, कॉर्निया मीन्स इसमें ये देखेंगे बेटा, जो आउटर पार्ट आपका, जो ये आउटर पार्ट होता है, सबसे ऊपर का पार्ट है ये जो अंदर देखेंगे कॉर्निया इसमें मेंशन हो रहा है। तो कॉर्निया दिस इज द आउटर पार्ट होता है बेटा जो डोनेट किया जाता है। यानी जब हम आई डोनेट करते हैं तो यही वाला पार्ट है जो डोनेट किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जब हम इसको डोनेट करते हैं तो दिस प्रोसेस का कार्डियोप्लास्टी, यानी इसको क्या कहते हैं, कार्डियोप्लास्टी भी बोलते हैं बेटा। ये ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हमारा एक्वस ह्यूमस की हम बात करेंगे। इट इज़ द ट्रांसपेरेंट जेलेटिनस फ्लूइड होता है सिक्रेटेड बाय सीलियरी मसल्स। जैसे डायग्राम में आपको शो हो रहा है बेटे, देखिए ये सीलियरी मसल्स हैं जिनसे एक लिक्विड है जो सिक्रीट होता है। दिस इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? एक्चुअल में क्या करता है बेटा, ये फिल करता है द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में आई लेंस शो हो रहा है। तो एक्वस ह्यूमस जो है बेटा आपका, एक्वस ह्यूमस में देखेंगे आपका कि एक्वस ह्यूमस जो है सिक्रीट होता है सीलियरी मसल से, एंड देन फिल्ड कहाँ पे फिल्ड होता है बेटा, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो लिक्विड है वो फिल्ड रहता है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आई। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये जो लिक्विड है ये जो आपका लेंस है उसको क्या करता है, थोड़ा ये जो आई की टिश्यूज़ होते हैं उनको नरिशमेंट देता है एंड इंक्रीज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट, विंड, पोलन ग्रेन। यानी अगर ये लिक्विड नहीं होता तो आपकी आंखें बेटा ड्राई ड्राई होती, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी आइज़ के अंदर। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं बेटा आइरिस। ये देखिए छोटा डायग्राम में आपको शो किया गया है। आइरिस में एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये दिस द डायग्राम ऑफ आइरिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आइरिस में। इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पपिल। बेटा अगर आपने आइस का हम डायग्राम देखें तो आइस की डायग्राम में आपको एक ब्राउन कलर का अपर अपर पार्ट होता है हमारे यहाँ, यानी ब्राउन कलर का। जैसे अगर आइज है ये वाला पार्ट है तो बीच वाले पार्ट को हम पपिल बोलते हैं बेटा, और नेक्स्ट वाले पार्ट को हम, ये पपिल होता है, और नेक्स्ट वाला जो अंदर वाला जो पार्ट है वो पपिल है, और बाहर वाले पार्ट को हम बेटा आइरिस बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और आइरिस का ही वर्क होता है। यानी जो आइरिस है वो क्या करता है एक्चुअल बेटा, जो हमारे कलर आइस का जो कलर होता है उसको मतलब डिपेंड करता है। यानी हमारी आइस का जो कलर है बेटा वो आइरिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, तो आपको थोड़ा डिटेल में करना है जिससे आपको अपनी बुक में से जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे उसमें। यानी सबसे पहले मैंने आपको कॉर्निया के बारे में बताया कि जब हम आइज़ डोनेट करते हैं तो जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है वही डोनेट किया जाता है। उसके बाद मैंने आपसे बताया कि सीलियरी मसल्स होती हैं जो एक्वस ह्यूमस को सिक्रीट करती हैं और हमारी आइज़ लेंस
को बेटा नरिशमेंट देती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं हमारी अंदर के जितने भी आई पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है बेटा आइरिस, ये डार्क मस्कुलर पार्ट होता है आपका जो कंट्रोल करता है बेटा साइज ऑफ द पपिल, यानी जो आपके बीच वाला पार्ट मैंने बताया उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है बेटा पपिल्स क्या होता है, द डार्क ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमस एंड द आई लेंस, यानी आई लेंस और जो एक्वस ह्यूमस होता है, मैंने अभी आपको बताया एक लिक्विड होता है, उसके बीच में एक पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द पपिल। लाइट डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, इट्स अपर्चर इज डार्क। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइट इज कंट्रोल बाय द साइज ऑफ द पपिल, यानी जितना अमाउंट, अभी आपने देखा होगा कि अगर हम कभी जैसे रूम बहुत डार्क होता है और हम वहाँ जाते हैं तो अपनी आइज़ को हम बड़ा बड़ा कर लेते हैं, मतलब देखने की कोशिश करते हैं जिससे आइज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। जबकि लाइट बहुत तेज आती है तो हम क्या करते हैं बेटा, अपनी जो आइज़ का साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इन डिम लाइट द ओपन्स, ये जो ओपन करने की प्रोसेस है वो थोड़ा आइरिस क्या करती है उसको थोड़ा बड़ा कर देती है, बट द ब्राइट लाइट इट बिकम्स वेरी स्मॉल हो जाता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे सिलियरी मसल्स। ये एक्चुअल क्या करती है बेटा, द शेप ऑफ द आई लेंस, यहाँ पे क्या होता है जो सिलियरी मसल्स होती है बेटा उससे आपने देखेंगे आइरिस अटैच्ड होती है और जिनके बीच में क्या होता है बेटा लेंस होता है, यानी सिलियरी मसल्स जो हैं वो आपके आई लेंस को प्रोटेक्ट करती हैं। लीड्स टू द वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये सीलियरी मसल्स क्या होता है, अगर थोड़ा अपने साइज़ को बड़ा करेंगी या छोटा करेंगी तो उससे क्या होगा, जो आपका आई का लेंस है बेटा वो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी और फोकल लेंथ चेंज होने पर हम जो लाइट जैसे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं तो उससे फोकस करने में उसको हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारा आई लेंस की हम बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था जो आई लेंस है बेटा वो हमारी जो आई के अंदर होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक्चुअली ग्लास का नहीं होता बेटा, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है, यानी जो फोकल लेंथ है मतलब उसका साइज़ थोड़ा बड़ा और छोटा हो सकता है, मतलब ग्लास का बना हुआ नहीं होता बेटा, ये एक्चुअली जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका ये बना रहता है। ठीक, नेक्स्ट है बेटा विट्रस ह्यूमस, यानी आइज़ के अंदर भी एक लिक्विड फिल होता है क्योंकि अंदर रेटिना जो होता है हमारा, रेटिना जिस पे बेटा इमेज फॉर्मेशन होती है उसको भी नरिशमेंट चाहिए, यानी आई के अंदर भी एक लिक्विड होता है जो इंटीरियर पार्ट को नरिशमेंट कर देता है बेटा। ठीक है, और एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये एक ट्रांसपेरेंट कलरलेस जेलेटिनस मास लाइट रेज ऑफ द रेटिना यूजिंग दिस रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी। एक्चुअली जब लाइट अंदर एंटर करती है बेटा तो ये रिफ्रैक्शन का वर्क करती है। इट हेल्प्स टू कीप द रेटिना इन प्लेस बाय प्रेसिंग इट अगेंस्ट द, मतलब एक्चुअल में क्या करता है ये बेटा प्रोटेक्ट करता है, यानी लेंस को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका रेटिना। रेटिना लास्ट एक मेम्ब्रेन होती है बेटा जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं इसके अंदर, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी आई में, जिसके अंदर मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि उसके अंदर रॉड और कॉन्स सेल्स होती हैं एंड जो इमेज की फॉर्मेशन होती है बेटा वो रेटिना के ऊपर ही होती है। नेक्स्ट है बेटा रॉड और कॉन्स की हम बात करेंगे। तो रॉड और कॉन्स में हम देखेंगे बेटा द सेल्स इन रेटिना विच आर लाइट सेंसिटिव, यानी मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स होती हैं वो टू टाइप की होती है, एक रॉड सेल होती हैं, एक कॉन सेल होती हैं, यानी जो रॉड वाली सेल्स होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अदरवाइज जो कॉन सेल्स होती है वो डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, तो देयर आर अराउंड 125 मिलियंस रॉड एंड कॉन सेल, यानी हमारी आइज़ के अंदर बेटा 125 मिलियंस रॉड और कॉन सेल्स होती हैं। द सेल्स जनरेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक्चुअली क्या होता है बेटा ये जो सेल है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं, जैसे लास्ट में यहाँ डायग्राम में हमें एक्सप्लेन हो रहा है। रेटिना के पीछे ऑप्टिकल नर्व कनेक्टिंग विद ब्रेन, यानी जो यहाँ से नर्व्स निकलेंगे वो ब्रेन तक कनेक्ट होती है बेटा, जिससे ये जो रॉड सेल्स हैं या कॉन सेल्स होती हैं ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं कहाँ पे बेटा, ब्रेन को थ्रू द ऑप्टिकल नर्व्स, यानी ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू मैसेज को सेंड किया जाता है ब्रेन तक, तभी हम बेटा जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम देख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे इसमें बेटा ब्लाइंड स्पॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि कभी कभी क्या होता है हम सामने रखी हुई चीज़ें भी नहीं दिखती, मतलब इमेज की फॉर्मेशन रेटिना पे तो होती है बेटा, एक पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, यानी लास्ट में एक पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट। अगर आपका इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है तो आपको चीज़ें दिखती नहीं, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं
तो अगर इस पार्ट पे आपका जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होती है तो बेटा वो हमें ब्लैक मतलब वो दिखता नहीं है कलर, मतलब ना ही उसको ब्रेन इंडिकेट कर पाता है, इसीलिए हमें कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल नर्व्स की बात करने बेटा, ऑप्टिकल नर्व्स एक्चुअल में क्या करती है, मैंने अभी आपको बताया कि इट एक्ट्स लाइक ए केबल। जैसे आपने देखा होगा कि जो लाइट का कनेक्शन हमारे घर में वो वायर के थ्रू होता है, तो जो ये ऑप्टिकल नर्व्स होती है बेटा कनेक्टिंग द आई विद द ब्रेन, यानी आपकी आईज को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं और इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट टू द रेटिना टू द ब्रेन। यानी ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको जनरेट करती हैं और सेंड करती है बेटा कहाँ से, रेटिना से ब्रेन की ओर। नेक्स्ट मैंने आगे जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए थे। इसमें एक पॉइंट है बेटा, एक नियर पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है, यानी आप कितनी डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट होता है बेटा मतलब डिस्टेंस जो होती है वो 25 सेंटीमीटर एक रेंज होती है जिसे हम अपनी आइज़ को देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। और फार पॉइंट क्या होता है बेटा एक्चुअल में कि आप अपनी आइज़ से कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो हम उसको इन्फिनिटी पॉइंट मानते हैं। तो नियर पॉइंट मीन्स कि 25 सेंटीमीटर से और पास की चीज़ों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पास भी देखने में, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पास रख देते हैं तो भी आप उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। और फार पॉइंट है इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर तक आप देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं जो आपको रीड करने बेटा। एक्चुअली इसमें से आपको एक बार देख लेंगे और मैं आपको फ़ोटो भी सेंड कर दूँगी और इसके बाद आपको अपनी बुक से इस टॉपिक को ही रीड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।